काफी सालों का उनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का जर्नी है। तो जो खुद का जर्नी जो आदमी चल के जाता है और इंसान ने खुद पगडंडी बनाई है उसकी तरफ से, तो उस पगडंडी पे हमारे लिए चलना बहुत आसान होता है। हमने इसलिए ऐसे लीडर को यहाँ पे चूज किया है जो राह पे ऑलरेडी चल चुके हैं, चल के पगडंडी बनाई है, और वो कैसे बनाई है, उनका क्या हेल्थ रिजल्ट है, और एग्जैक्टली आज का टॉपिक क्या है हम उनसे ही सुनेंगे। तो आज की कहानी नैना जी के ज़मानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है और इस प्राइम टाइम फुल स्टेशन में आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और शीतल मैडम, आपको आवाज आ रहा है मेरा? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। शीतल जी, आपको आवाज आ रहा है मेरा? अनम्यूट कीजिए मैडम, अनम्यूट। हुआ? आवाज आ रहा है? मेरा आ रहा है अभी आवाज? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, ठीक है। आप घर पे हैं कि बाहर है? नहीं, मैं घर पे हूँ, पर मेरे घर में ना जरा ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा है। ओके, ठीक है, आप एक जगह पे बैठ जाइए और हम आपका इस कम्युनिटी में स्वागत करते हैं। आज आप कितने दिन से अटैच्ड है कम्युनिटी के साथ? मैंने पहले 4-5 दिन अटेंड किया था, और फिर आज फिर मेरे चंदा बेन ने मुझे बोला कि आप अभी इसमें ज्वाइन हो जाओ। तो आज ही 3-4 दिन आप आए थे, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? मुझे आप लोग का जो एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट था ना, वो बहुत अच्छा लगा। और जो भी मतलब हमारे शरीर की जो रचना है उसके बारे में आप जो बताते हो, हर एक जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो हर एक टॉपिक के लिए आप जो बोलते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी। अच्छा, जो आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो कि सिर्फ अच्छा लगता है सुनते हो बस? नहीं, वो मैं करती हूँ, पर अभी आपके साथ जुड़ूंगी तो और अच्छी सही ढंग से करूंगी। मैं अपने तरीके से करती थी, पर आपके साथ जुड़ के मैं बरोबर करना चाहती हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके जो पर्सनल कोच हैं उनके आप टच में रहिए, और आपको वेलकम करने के लिए एक अमेजिंग म्यूजिक सॉन्ग आपके लिए है, और उस कोच के गाइडेंस पे आपको रहना है, उस कोच के कहने पे आपको चलना है, ठीक है? तो ये गीत है आपके लिए। मैं चाहूंगा जो भी हमारे दर्शक हैं जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे शीतल मैडम के लिए, जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डांस करना है मैडम। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू अवर फैमिली। इस फैमिली के साथ आपको बहुत ही मजा आने वाला है कि इस फैमिली पे हम सिर्फ हेल्थ की बातें करते हैं। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है और मैं इस कम्युनिटी के साथ 8 साल से हूँ, और अपना जर्नी आगे शेयर करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने पहली बार लॉगिन किया है, इससे रिक्वेस्ट कि आज का सेशन है आप ध्यान से सुने समझे, और प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है, आप अगर आपका वीडियो ऑन करते हैं तो आपको सेशन अटेंड करने का बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो ऑन मतलब आपका यहीं पे ध्यान रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और हमको भी इंफॉर्मेशन देने का मजा आएगा। हमको लगेगा कि हम सीरियस लोगों के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और हेल्थ का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे रिक्वेस्ट अगर आप वीडियो ऑन करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आप कहीं पे रुक जाते हैं, और आप कोई भी काम में बिजी हैं तो काम छोड़ के आप अपना ये सेशन आप अटेंड कीजिए। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं पिछले 8 साल से इस फैमिली के साथ हूँ, कम्युनिटी के साथ हूँ, लेकिन मैं जब आया था मैं ऐसा नहीं था, और न ही मैं इतना हेल्थ के लिए बहुत ही सीरियस था। मेरा स्वभाव कैसा था? मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, खा पी के जलसा। और उसी नेचर की वजह से मैं ओवरवेट हो गया था। मेरा 90 केजी वेट था, हाई बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, और मुझे डॉक्टर ने कहा था वजन कम करने के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी इतनी थी कि मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ सकूं, ऐसी एनर्जी थी। और जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी दवाइयां खाने में जाएगी, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि इतनी मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है, तो ऐसे कैसे मैं वेट लॉस कर लूं? तो आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आपने अपने शरीर के पीछे मेहनत नहीं की है, इसीलिए आपका वजन ज्यादा है।
अगर आप आपके शरीर के पीछे मेहनत करते थे तो आप ओवरवेट नहीं होते थे, आपके शरीर में बीमारियां नहीं आती थी। और अभी भी टाइम है, आपकी एज 40 से कम है, तो मेक श्योर कि आप अपना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वेट लॉस करते हैं, और आगे की लाइफ आप मेडिसिन फ्री एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। और थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, जहाँ पे मैं 3 दिन के ट्रायल के लिए आया था। आप लोग लकी हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप ये अपना ट्रायल ले रहे हैं। मुझे तो ऑफलाइन विजिट करना पड़ा था सेंटर, जहाँ पे 3 दिन अपना टाइम निकाल के मैं गया था। और अच्छा ये लगा कि वहाँ पे हेल्थ की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वो इंफॉर्मेशन हमको वहां से मिलती है जो नॉर्मल लाइफ में हमको कोई भी नहीं सिखाता है, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सिखाते हैं। ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स हमको प्यार करते हैं, हम हमारे पेरेंट्स से दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन जब खाने पीने की बात आती है तो हर किसी को अपना बेटा लड्डू गोपाल जैसा चाहिए, और जो आज के डेट में सही नहीं है। सो अगेन सेम, और इस कम्युनिटी का मिशन था, हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से ही मैं कम्युनिटी से अटैच हुआ कि चलो इस मिशन पे हम भी साथ में जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। हमारा काम ही है लोगों को हेल्प करना, और हमारी सेहत बनाना, परिवार की सेहत बनाना, और इस समाज में सुधार लाना, सेहत बनाना। तो 8 साल से इस कम्युनिटी के साथ हूँ। अलग अलग डॉक्टर से, साइंटिस्ट से हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है, एजुकेशन लिया हुआ है, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स करके मैंने वहां से बेसिक कोर्स किया है, जहां से मुझे एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच हूँ फ्रॉम द ASN, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन। सो उसी ट्रेनिंग्स लेते हुए, सीखते हुए, ऐसा कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और बस ऐसे ही वापस हम स्टूडेंट बने और सीख के हम चले, और अभी हम वही हेल्थ एजुकेशन हम दे रहे हैं। और सबको पता है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, तो आप भी इस एज में वापस स्टूडेंट बन जाइए, हेल्थ का एजुकेशन लीजिए। आज का सेशन एज अ स्टूडेंट आप अटेंड कीजिए, ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है। आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मेरे दूसरे यहाँ पे स्लाइड्स ओपन है, तो इसके लिए मैं अपना बिफोर फोटो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके जो नॉलेज हेल्थ चाहिए वो मैं यहाँ से आपको शेयर करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है विटामिन B5, B फॉर बॉम्बे, 5 फॉर 5, या तो यू कह सकते हैं कि बॉम्ब 555 का B और 555 का 5, B5। अभी जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है वो 8 सीरीज का, ये विटामिन B सीरीज, B कॉम्प्लेक्स का 8 सीरीज का विटामिन है, जहाँ पे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, बायोटिन, B11, B12, ये 8 सीरीज है इस विटामिन B के, और जिसमें से आज हम विटामिन B5 के लिए हम बात करेंगे, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। और मुझे पता है कि इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने B5 के बारे में नहीं भी सुना हो कभी। तो B12 हमने कॉमन सुना हुआ है, B12 की कमी है, लोग इंजेक्शंस लेते हैं, लेकिन B5 भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब इसको बॉडी स्टोर नहीं करता है, और जैसे हमारे बॉडी में से वाटर फ्लश आउट होता है, इसके साथ ये विटामिन B5 भी फ्लश आउट होता है। तो इसके लिए हमको डेली कंज्यूम करता है, हमारे खाने के अंदर डेली विटामिन B5 होना चाहिए। इस विटामिन B5 का केमिकल नेम या तो साइंटिफिक नेम क्या है, वो नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। अभी अगर आपको पूरा वर्ड याद नहीं आता है तो पूरा वर्ड ही याद मत करो, सिर्फ B5 याद रखो। तो अगर आप पेंटोथेनिक भूल गए और सिर्फ अगर आपको एसिड याद रह गया तो आप बहुत घबरा जाओगे कि पता नहीं कौन सी एसिड के बारे में बात कर रहा है, बॉडी के अंदर कौन सा एसिड है। लेकिन ज्यादातर जो हाउसवाइफ है, लेडीज है, या जो जेंट्स हैं जिन्होंने कभी इस बात में ध्यान नहीं दिया है, तो उनको एसिड का एक ही मीनिंग पता है, जिससे हम अपना वॉशरूम धोते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और काम करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू लिसन द वर्ड एसिड, नेवर। ठीक है, अभी ये जो पेंटोथेनिक एसिड या तो विटामिन B5 जो मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है?
एक तो ये अपना डाइजेशन ट्रैक, पाचन तंत्र को सही रखता है। इसके हम जो भी खाना खाते हैं, आपने जो कुछ भी खाना खाया, सब्जी रोटी दाल चावल, ये उसमें से ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हमको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे बॉडी को हर तरह की चीजें मिले। हालांकि आज भी अपने हिंदुस्तान में ऐसे गांव हैं जहां पे सिर्फ बाजरे की रोटी और दही खा के या मक्खन खा के या छाछ खा के गुजारा करते हैं, तो उससे उसको हम संतुलित आहार नहीं खाएंगे। अगर आपने सिर्फ मक्खन और बाजरे की रोटी खाई, या तो सिर्फ दही चपाती खाई, या तो सिर्फ सब्जी रोटी खाई, तो उसको हम संतुलित आहार नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। वो क्या हुआ? वो एक ही तरह का आपको कार्बोहाइड्रेट्स और जो कुछ भी मिला। आपकी बॉडी को डेली बेस पे क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, पानी, ये सब चीजें इक्वल मात्रा पे आपकी बॉडी को चाहिए। और जो विटामिन आपकी बॉडी को मिलते हैं, उसमें से ये जो विटामिन की पूरी सीरीज है, उसमें से विटामिन B5 भी होना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? आपकी जो खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का जो एक फॉर्म है, वो ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का वो काम करता है, ब्लड सेल्स में वो सर्कुलेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और आपके जो स्किन पे जो ग्लो है, विटामिन B5 की वजह से। आपकी आंखों की रोशनी जो नॉर्मल है, विटामिन B5 की वजह से है। आपके सर पे जो घने बाल है, जो आपके हेयर ग्रोथ अच्छा है या बहुत घने बाल है, थिक बाल है, उसका रीजन भी विटामिन B5 है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं अपनी बॉडी में विटामिन B5 होने के। अभी अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ज्यादातर क्या होता है, जब भी हमको कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं हेल्थ के, तो हम उसको इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो उम्र के हिसाब से होता है या तो मौसम के हिसाब से होता है। लेकिन नहीं, आपके खाने में अगर विटामिन मिनरल्स की कमी है तो ही ये सब इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए आपका, और जब भी कोई हेल्थ इश्यू आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले कि कल आपने खाने में क्या खाया था। तो उससे उनको आइडिया आता है कि क्या आपने इश्यूज हुए। तो इसीलिए आपके खाने पीने में बैलेंस डाइट, संतुलित आहार होना बहुत ही जरूरी है। अभी इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन B5 की अगर कमी है, तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? कुछ लोगों को वॉमिटिंग होता है, कुछ लोगों को अनइजीनेस रहता है, या तो ड्राउजीनेस रहता है। अभी इम्यूनिटी तो मतलब आजकल सब हर किसी को पता है इम्यूनिटी। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी लो है तो कोई भी वायरस हमको अटैक कर सकता है। तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने का काम भी ये करता है विटामिन B5, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी जैसे मैंने बताया जॉइंट्स पेन होते हैं, थोड़ा ऐसा घुटनों में दर्द जैसा होता है, या तो रात को नींद बरोबर नहीं आती है, नींद की कमी है, लंबा टाइम जागते रहते हैं, या कच्ची नींद है, जल्दी आंख खुल जाती है। इसका रीजन भी यही है कि आपके बॉडी में B5 की डेफिशिएंसी है, बॉडी में कमी है। दूसरा, इसका जो सेकंड लेवल है, स्टेज क्या है? डिप्रेशन। इसकी कमी रहती है रेगुलर, अगर उसको ध्यान नहीं देते हो तो इसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, या तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में विटामिन B5 का डेफिशिएंसी रहता है। दूसरा, आपको पता है पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, बोलते हैं नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स होते हैं। उसका भी यही एक प्रकार का वीकनेस से कमी है विटामिन B5 की वजह से। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपना विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है। अभी अगर आपको आई साइट की कमी है, आंखों में मतलब ये कुछ रोशनी कम है और बार बार पानी आता है आंखों में, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों के पाँव में स्किन रेड हो जाती है, रेडिश हो जाती है, या तो ब्लैक हो जाती है, दैट्स आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। कुछ लोगों के फेस पे एक्ने हो जाते हैं, या स्किन पे रेड रेड डॉट्स हो जाते हैं, मतलब ये स्किन चैलेंज हम कहते हैं। स्किन के एक फॉर्म होता है, डार्क हो गया, या तो रेड डॉट्स आ गए, या तो कोई भी ये अपना मतलब कलर चेंज स्किन का, नॉर्मल स्किन नहीं है, डिफरेंट कलर है, तो दैट इज आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। मतलब इसके होने से
जो बेनिफिट्स है उसके नहीं होने से वही उसके वीक पॉइंट्स है, माइनस है। तो ये आपको होता है, मतलब आपको समझना है कि विटामिन B5 की कमी है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अकेला विटामिन B5 कुछ नहीं कर सकता है। अपने बॉडी में विटामिन मिनरल, जैसे टीम वर्क, जैसे फुटबॉल की टीम है, वो पूरा टीम साथ में काम करेगा तो ही मैच जीत पाएंगे। क्रिकेट की टीम है तो सारे प्लेयर्स एक साथ अपना खेलेंगे, तो ये सिर्फ बैट्समैन के हाथ में नहीं, कि बॉलर नहीं, कि विकेट कीपर नहीं, कि फील्डर नहीं, सर टीम वर्क, सब लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो ही वो मैच जीत पाएंगे। सेम ही अपना बॉडी है, सारे विटामिन मिनरल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं अंदर फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए। तो इसके लिए वो टीम वर्क रहता है, तो आपको वो हेल्दी आप रहते हो, आपका शरीर जो रहता है स्वस्थ रहता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं विटामिन B5 अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपको विटामिन B5 कहाँ से मिलता है। तो सिर्फ आपको वही चीजें खानी है ऐसा नहीं है, आपको बैलेंस करके खाना है। विटामिन B5 आपको कहाँ से मिलता है, एक तो कितना चाहिए। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो आपको विटामिन B5 2 से 4 ग्राम डेली बेस पे चाहिए। अगर आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो आपको 5 ग्राम 6 ग्राम डेली बेस पे चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या तो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, आपका बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, तो आपको डेली बेस पे 7 ग्राम से ज्यादा विटामिन B5 की जरूरत है। डेली बेस पे बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसके लिए। तो अभी ये आपको कहाँ से मिलता है, एक अगर आप एग खाते हो, एग, तो उसमें से आपको 7 ग्राम विटामिन B5 मिलता है, 1। लेकिन हम वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाने में कहाँ से मिलता है विटामिन B5? ये आपको मिलेगा बीट में से, और आपको ये मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में से, जैसे दूध के जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें से मिलेगा। और दूसरा आपको ये कहाँ से मिलेगा, बंद गोभी, सबसे इंपॉर्टेंट बंद गोभी। अभी आपने कई बार सुना होगा कि बंद गोभी हम खाते हैं तो गैस एसिडिटी होता है, आपने कई बार ऐसा सुना होगा। इसका रीजन ये है कि आपका अगर विटामिन B5 का इंटेक जितनी रिक्वायरमेंट है उससे का ज्यादा होता है तो आपको ये गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। सॉल्यूशन यही है कि आपको उसके सामने आपको वाटर इंटेक आपका इंक्रीज करना है। बंद गोभी, पत्ता गोभी खाना बंद नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो उसके सामने आपको पानी का इंटेक आपको थोड़ा इंक्रीज करना है, जैसे आप की बॉडी का विटामिन B5 का फुलफिलमेंट कर सके। लेकिन जो चीजें बॉडी के जरूरी है देनी है वो तो हमको देनी है। दूसरा आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक शकरकंद कहते हैं, लेकिन वो भी आप अपना, और वो ऐसा है स्वीट पोटैटो जो अगर आप फास्टिंग है तो भी उसमें आप उसको खा सकते हो। तो ये वेजिटेरियन चीजें हैं जिसको यूज करने से आपको विटामिन B5 आपकी बॉडी को मिलता है, और ये ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी को डेली बेस पे चाहिए। अभी आप कंफ्यूज हैं कि विटामिन B5 कहाँ से लूं, कितना लूं, कितनी क्वांटिटी में लूं, डेली पत्ता गोभी कैसे खाएंगे, डेली अपना बीट कैसे खाएंगे, डेली स्वीट पोटैटो कैसे खाएंगे, और दूध तो हमको हजम नहीं होता है, और पनीर तो महंगा है वो भी डेली नहीं खा सकते हैं, और हम वेजिटेरियन है तो एग कैसे खाएंगे, मीट कैसे खाएंगे। तो आपको कोई चिंता ऐसा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कम्युनिटी के पार्ट हैं तो कम्युनिटी के थ्रू जो आपको फ्यूल प्रोवाइड किया गया है, जो ब्रेकफास्ट आपको जो हमारी तरफ से मिला हुआ है कम्युनिटी की तरफ से, उसके अंदर विटामिन B5 है, कितना, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना। तो अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो फ्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है वो अगर आप यूज करते हो तो आपकी बॉडी को विटामिन B5 मिल जाता है। उसके अलावा जो पूरी रेंज है, ये सीरीज है जो विटामिन B की, B कॉम्प्लेक्स की, वो सब उस फ्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे कम्युनिटी के पार्ट हैं, मेंबर हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसको डेली बेस पे कंज्यूम कर रहे हैं, आपके डाइट में है। और हमारे बीच ऐसे बहुत सारे हमारे सेटिस्फाइड फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इसको यूज करने से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। इसको यूज करने से, फ्यूल यूज करने से जो कम्युनिटी की तरफ से मिलता है, अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे कस्टमर्स और कोचेस को, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए, तो हम आपका रिजल्ट हमारे जो न्यू फैमिली मेंबर्स है उनको दिखा हुआ है। और मीना मैडम बहुत ही एक्साइटेड है अपना स्टोरी जर्नी शेयर करने के लिए। दैट्स ग्रेट मीना मैडम, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया,
तो एक बार क्लैपिंग करेंगे मीना मैडम के लिए। तो मीना मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैं सरदार नगर अहमदाबाद से हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। आपको इस फैमिली के साथ कितने दिन हुए? लगभग 25 दिन जितने हो गए हैं। 20-25 दिन हुए, बहुत 25 बहुत अच्छी 26 बात दिन। है। ओके, और इस कम्युनिटी में आने से पहले आपको क्या था चैलेंज, इशू क्या था? कैसा फील करते थे कम्युनिटी में, फैमिली में आने से पहले? हाँ, ऐसे मुझे वैसे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मैं कोई गोली, कोई दवाई नहीं लेती हूँ। लेकिन मेरे को बस पहले एक्साइटमेंट ऐसा था कि नहीं, मुझे बीमार पड़ना ही नहीं है, मुझे इसीलिए इसी कम्युनिटी में आना है। लेकिन उसके बाद मुझे जब फ्यूल दिया गया, तो वो फ्यूल पीने की वजह से मैं मतलब कुछ कॉमर्शियल या इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा भाग लेती हूँ। पिक्चर्स में होती हूँ जिसमें शूटिंग करते-करते हमको 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूअसली खड़ा रहना पड़ता है। जीटीपीएल पे शूटिंग में जाती हूँ, वहाँ भी खड़ा रहना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, पहले मुझे ऐसे 1 डेढ़ घंटे के बाद मुझे लगता था कि हाँ, मैं थक चुकी हूँ और कहीं बैठ जाऊँ, थोड़ी देर ब्रेक मिले तो। अब क्या हुआ, अभी इस बार 2 बार मैं ये कम्युनिटी के आने के बाद 2 बार मैं जीटीपीएल पे शूटिंग में गई और दोनों ही टाइम मैं फ्यूल अपने साथ लेकर गई। जब भी बीच में 1 सेकंड का भी ब्रेक मिलता था, तो मैं फ्यूल का सिप ले लेती थी और मुझे फुल एनर्जेटिक फील हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ बीमार हों और इस कम्युनिटी में आएँ, ऐसा नहीं है। आप स्वस्थ हों और हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, मैं तो चाहती हूँ कि इसलिए भी आप कम्युनिटी में जॉइन हों। थैंक यू। वाओ, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बीमारी की यस, राह क्यों देखें, और पहले से ही हम अपना ऐसी लाइफस्टाइल करें जहां से हम स्वस्थ रहें। वो सेम एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हेलमेट हमको एक्सीडेंट से पहले पहनना है, इसी तरह। आपकी फैमिली में और कौन-कौन यूज करता है फ्यूल? मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और उनको भी काफ़ी मतलब अच्छे रिज़ल्ट मिले। उन्होंने जो ये मैराथन मार्च किया था, उसमें उन्होंने 4 केजी 10 डेज़ के अंदर उसने वज़न घटाया था। वाओ, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। 10 दिन के अंदर जी, उन्होंने 4 किलो वेट लॉस किया है। जी। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू मीना मैडम। मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बता दूं कि मीना मैडम जो है वो, ये आपके लिए सॉन्ग है। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. थैंक यू वेरी मच सीमा मैडम फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन मीना मैडम। मैं अपने कम्युनिटी जो अपने फैमिली मेंबर्स उनको बता दूं कि जो मीना मैडम है वो आर्टिस्ट हैं, वो हिंदी मूवीज में और सीरियल्स में काम करते हैं। इसके लिए पापा शूटिंग के लिए वो जीटीपीएल और दूरदर्शन जाते रहते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मीना मैडम के लिए। थैंक यू मीना मैडम फॉर योर अमेजिंग जर्नी, और ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, लोगों को मोटिवेट करते रहिए कि कम्युनिटी के साथ वो अपना अटैच्ड रहें और एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। और कौन है हमारे फैमिली मेंबर्स जो अपना जर्नी शेयर करेंगे? संतोष जी हैं, एक सेकंड। संतोष जी, हाँ संतोष जी कैसे हो? सर एकदम ठीक। ओके ओके, कैसी है तबीयत, ठीक है? हाँ, क्या बनाया खाना? आज तो पचकूटा ठंडा खा रहे Great, सर। बहुत अच्छी बात है। संतोष जी, आप इस फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ कितने दिनों के हैं? सर मुझे 1 साल हो गया कम्युनिटी को जोड़े हुए। बहुत अच्छी बात है। 1 साल पहले आपका लाइफस्टाइल कैसा था और कम्युनिटी में आने के बाद क्या परिवर्तन आया? हमारे मित्रों को बताइए। यस सर। नो नो प्रॉब्लम, बैठ जाइए, एक जगह बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। यस सर। अभी आ रहा है आपको हेलो। आवाज? हाँ हाँ आ हाँ, रहा है सर। ठीक है। आप 1 साल पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस थे और कम्युनिटी में आने के बाद क्या क्या आपको करेक्शंस हुए, रिजल्ट्स है, उसके बारे में बताइए। संतोष बिजी है क्या आप?
बात कीजिए एक बार। घर पे गेस्ट आए हैं आपके? नहीं, यस जी सर। जी, no problem। आप फ्री हैं, बात कर पाएंगे? यस सर। हाँ जी जी। एक साल पहले क्या क्या था आपका लाइफस्टाइल, बताइए। एक साल में वेट बहुत ज्यादा था, बहुत मेडिसिन ले रही थी, हर वीक की 5 डेज में मेडिसिन लेती थी, दर्द बहुत रहता था शरीर में, तो वो सब बंद हो गया, वेट कम हो गया, 25 किलो हो गया एक साल में हुआ। और एक साल में 25 किलो आपने वेट लॉस किया है? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग करेंगे संतोष जी के लिए। ओके, और अपना संतोष जी, आपको किसने हेल्प किया इस कम्युनिटी के साथ अटैच होने के लिए? सीमा मैम ने। अच्छा, आपको कौन लगते हैं सीमा मैडम? वही नहीं, फेसबुक से मैम बने फ्रेंड। जब आपके कुछ नहीं लगते हैं तो उन्होंने आपकी हेल्प कैसे की? नहीं, अब तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो अब हो गए ना, लेकिन जब अनजान थे तो उसने आपकी हेल्प कैसे की? अनजान थे तो मैंने फेसबुक पे इनका देखा, फिर 2 बार मैंने इनको मैसेज किया, पर एक बार हिम्मत नहीं हुई ज्वाइन करने की। मतलब पहले आप फेसबुक पे फ्रेंड्स थे? नहीं, फ्रेंड्स नहीं थे, फेसबुक पे ही मैंने इनसे मिली हूँ, ओके बाकी पहले कभी नहीं मिले। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। हमारा यही काम है, हम चाहते हैं कि दुनिया में अवेयरनेस आए, और इसके लिए हमारा काम यही है कि लोगों को हेल्प करना। तो थैंक्स टू आपके कोच जिन्होंने आपको हेल्प किया कम्युनिटी के साथ अटैच होने के लिए। अभी यही रोल आपका रहेगा, आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प करना है इस कम्युनिटी से अटैच होके वेट लॉस के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। हम आपको मेडिकल क्लेम नहीं करते हैं, आपकी बीमारी से बीमारी बच सकते हैं। और आपके लिए अमेजिंग सॉन्ग है, क्लिपिंग करेंगे and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रेशियस टाइम दिया और हमारे क्लाइंट्स कस्टमर्स को मोटिवेट किया इस कम्युनिटी के साथ क्या रिजल्ट्स आते हैं मिलने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि हेलमेट हमेशा एक्सीडेंट के पहले पहनते हैं, तो सेम ये कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन है जो आपको बीमारियों से बचाता है। और कोई है हमारे फैमिली मेंबर जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, जो अपने अंदर की जो खुशी है यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? कौन शेयर करेगा? जिलानी जी, आप बात करेंगे? गुड इवनिंग सर। जिलानी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं कल्याण से हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। और आप कम्युनिटी में कितने टाइम से हैं? सर मैं 4 साल से कम्युनिटी के साथ में हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। 4 साल पहले आपका लाइफस्टाइल कैसा था और कम्युनिटी में आने के बाद क्या परिवर्तन आया, थोड़ा बताएंगे हमको? 4 साल पहले के लाइफस्टाइल में बहुत सारा जंक फूड था, इवन घर का खाना तो था ही नहीं हमारे नसीब में। सुबह 6 बजे निकलो, रात को 12 बजे आओ, तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी बाहर, दोपहर का लंच भी बाहर और रात का डिनर भी ऑलमोस्ट बाहर ही करके आते थे। 2 महीने में कभी एक बार छुट्टी मिली तो हम लोग घर पे खाना खाते थे जो आफ्टरनून में, और रात का खाना फिर वापस होटल में दोस्तों के साथ। और चाय वगैरह तो पूछे ही मत, तकरीबन 28-30 चाय पीते थे मैं डेली, सुबह में, दोपहर में, रात में, कंटिन्यूस चाय। मतलब चाय के लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी हमारी, जस्ट हम लोग बैठे और चाय पी। लेकिन जब इस कम्युनिटी के साथ में मैं जुड़ा तो मेरे जो वेलनेस कोच थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने इस कम्युनिटी के बारे में सब मुझे डिटेल्स बताई और मुझे कम्युनिटी के सब अच्छे से जो जिलानी जी, सॉरी मैं आपको बीच में स्टॉप कर रहा हूँ। इस कम्युनिटी को साथ अटैच होने के लिए आपको किसने हेल्प किया? मेरे वेलनेस कोच थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया था। नहीं, आपको आपके कौन लगते हैं वो मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं थे। वो मेरे एक दोस्त है, बहरीन में रहता है, तो वो उनके जान पहचान वाले दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि आपके नजर में कोई होगा तो आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो मेरे दोस्त ने मुझे उनका नंबर दिया था कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तकलीफ है, तो आप इनसे एक बार बात करो। तो मैंने उनसे मतलब आपके दोस्त के दोस्त ने हेल्प की आपको कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। फिर ज्वाइन होने के बाद आपने क्या क्या परिवर्तन आया आप में? सर आज तो वो 28 कप चाय गायब हो गई है, कहाँ है पता नहीं, और घर का खाना अच्छा खा रहा हूँ।
अच्छा सा फ्यूल ले रहा हूँ। जैसे मेरे कोच मुझे बताते हैं उस वजह उनके बताए हुए तरीके से मैं अमल करता हूँ। और उन्होंने मुझे चाय बंद करने के लिए नहीं कहा था। सबसे पहली बात उन्होंने कहा था, सर आप कम्युनिटी से जुड़िए, धीरे धीरे आप चाय बंद मत कीजिए, स्किप कीजिए, कम कीजिए, क्लोज मत कीजिए, स्किप कीजिए, कम कीजिए। अगर आप 28 कप है, 30 कप है तो 15 कप करिए। तो मैंने धीरे धीरे कम किया और फिर ऑटोमेटिकली अंदर से आता है जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से निकलता है कि नहीं यार ये गलत चीज हम लोग कर रहे हैं और इसको छोड़ना चाहिए। अगर ये अच्छी चीज रहती तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं देते थे। मेरे बच्चे जब पीने जाते थे तो हम लोग उनको मना करते थे कि चाय मत पियो क्योंकि चाय अच्छी नहीं। तो जो चीज हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं वो हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। उनका शरीर हमारा शरीर अलग थोड़ी है, बस इतना है कि वो अभी छोटे हैं और हम लोग थोड़े बड़े साइज में, बस उम्र के हिसाब से। और मैंने अपना 12 किलो वेट लॉस किया है फर्स्ट 3 मंथ के अंदर। वाह ग्रेट, आपका 12 किलो वेट लॉस है। जी मैम, जी सर। बहुत ही अच्छी बात है। आपकी फैमिली में इस फ्यूल को कौन कौन यूज करता है? फ्यूल में मैं यूज करता हूँ, मेरी वाइफ करती है, मेरे तीनों बच्चे करते हैं। हम लोग पूरे 5 फैमिली वाले मेंबर सब यूज करते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और इस कम्युनिटी में आप रेगुलर आप अपना ये कोचिंग अटेंड करते हैं, क्लास जो चलता है रात को? रेगुलर, एक दिन मिस नहीं करता है। ओके, तो इस कोचिंग में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ऐसा आपको अट्रैक्ट करता है कि आप डेली लॉग इन करते हो? सर एक कहावत मैंने सुना था कि अगर आप इतर वाला मतलब परफ्यूम वाले के पास बैठेंगे ना तो परफ्यूम मिलेगा, अगर लोहार के पास बैठेंगे तो राख मिलेगी। तब मैं परफ्यूम वाले के पास बैठना पसंद करता हूँ बनिस्बत इसके कि राख वाले के पास बैठूं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा परफ्यूम का शोरूम है समझ लो, जिससे मुझे अच्छी चीजें मिलती है, तो इसलिए मैं अटेंड करता हूँ। मुझे बहुत वाह ग्रेट, थैंक यू जिलानी जी, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपको जैसे आपके दोस्त के दोस्त ने हेल्प किया है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे आपने अभी तक कितने लोगों को हेल्प किया है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए? सर मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कम्युनिटी में ज्वाइन किया है और मेरा खुद का फ्यूल स्टेशन चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग आते भी है डेली मॉर्निंग पे। हम लोग लोगों को हेल्प भी करते हैं उसके लिए। ओके ग्रेट, अप्रॉक्स नंबर्स कितने अभी तक, कितने कितने लोगों को आपने हेल्प किया अभी तक? तकरीबन गिनती नहीं है सर, कैलकुलेशन नहीं किया कभी। ओके, अनगिनत लोगों को आपने हेल्प किया है अभी तक। ओके, तो यही है मैं मैसेज देना चाहता हूँ इसके जरिए कि हमारा काम ही यही है, किसी ने हमको हेल्प की है, हम किसी को हेल्प करें। हमको वो हेल्प करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमने अनेकों लोगों को हमने हेल्प किया है, यही एक मैसेज है। तो थैंक यू जिलानी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस दिस स्टोरी एंड टेस्टिमनी। और थैंक यू वंस अगेन। और हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने आज फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, पहली बार आपने लॉगिन किया है। तो अगर आपका कोई पर्सनल कोई भी इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, तो आपके पर्सनल कोच को आज के आज ही कांटेक्ट कीजिए और सॉल्यूशन लीजिए। दूसरा, इस कम्युनिटी में आपको 3 दिन का ट्राई है, 3 दिन आप डेली बेस पे आइए, देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन लाना स्टार्ट कीजिए। जिनका दूसरा दिन है, अगेन आपको कल आपको ज्वाइन करना है। जिनका आपका तीसरा दिन है, सेम आपके पर्सनल कोच के साथ बैठिए और कैसे इसमें आप डेली बेस पे आपके हेल्थ एजुकेशन ले सकते हो। जैसे जिलानी जी ने बताया कि परफ्यूम वाले के साथ रह के खुशबू लेना है, तो अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो सेहतमंद लोगों के साथ रहना है। जिसने 20 किलो वेट लॉस किया है वही आपको गाइड करेगा, जो 100 किलो का है वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारे बीच है चारू मैडम, चारू गणत्रा जी। इंशा जी का भी थर्ड डे है लेकिन उनका वीडियो ऑफ है। ओके, आज चारू मैडम का तीसरा दिन है। हाँ, इनका थर्ड डे है। चारू मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मुझसे तो बोलते नहीं आओगे। चारू मैडम, आपको आ रहा है मेरा आवाज? हाँ आ रहा है। हाँ नमस्ते, कैसे हो? हाँ नमस्ते, बस अच्छे हैं, आप कैसे हो? आप कहाँ पे रहते हैं? मैं मुलुंड में रहती हूँ, बॉम्बे। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये 3 दिन आपने जो प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो किया, कोच को जो आपके कोच ने गाइड किया वो सब से फॉलो किया आपने? हाँ, अभी तीसरा दिन आज है। हाँ, तो पहले 2 दिन आपने फॉलो किया? नहीं किया, अभी से करेगी। तो मैडम कैसे जीवन में कैसे आएगा परिवर्तन? थोड़ा थोड़ा करेक्शंस आपको डेली बेस पे करना है। ठीक है, सही है ना? ओके ग्रेट। हाँ। सो आई रिक्वेस्ट हमारे जो सीनियर सुपर कोच हैं इंदर सर जी, वो आपसे बात करेंगे। और यहाँ तक का हमारा मेरा पार्ट था।
And back to our amazing super coach Inder sir. नरेंद्र Please sir. नरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं ये दक्षेश पान वाला, वो कब से हैंड रेज कर रहे हैं। यस मैडम, दक्षेश या बात कीजिए। जी, दक्षेश, आपका नाम दक्षेश है पान वाला? अनम्यूट कीजिए मैडम, अनम्यूट कीजिए पहले आप। हेलो। हाँ, हेलो। आपका नाम है दक्षेश पान वाला? दक्षेश पानवाला मेरा मिस्टर का नाम है, मैं उसकी मिसेज बोल रही हूँ, खुशबू पानवाला। जी जी मैडम बोलिए। आपका वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी बात है मैडम। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं सूरत से बोल रही हूँ। आपको किसने हेल्प किया है? ये लिंक किसने दिया आपको? कनन भगत करके नाम है ना। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर मेरे एक पेशेंट है कि पेट की चर्बी कम कैसे करें। हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पेट की चर्बी कम नहीं होती। पेट की चर्बी कम करनी है और हाँ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, पेट की चर्बी है वो कम करनी है, वजन कम करना है। ठीक है। आज आपका पहला दिन है ना? हाँ, आज हमारा पहला 3 दिन है। दिन दिखाई, जैसे आज आए हो, कल आइए, परसों आइए। आपके अच्छा। कोच है, कल का आपको रूटीन देंगे, कल आपको क्या क्या फॉलो करना है वो 3 दिन फॉलो कीजिए। हम दिन में 5 बार खाना खिला के वेट लॉस करवाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम आपको पूरा दिन भूखे रहने के लिए कहेंगे, नहीं। दिन में 5 बार खाना खिला के वेट लॉस कराते हैं, लेकिन 3 दिन तक आपको आपका कमिटमेंट दिखाना है। अगर आप सीरियस हैं तो हम तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, तो ठीक है। 3 दिन तक आप कोच के टच में रहिए और सिस्टम को सुनिए, समझिए, फॉलो कीजिए। वापस हम चौथे दिन बैठ के बात करेंगे कि आपका कैसा अपना शेड्यूल रहेगा। ओके ओके। आप हमको समझ लीजिए, हम आपको समझ लें, ठीक है? थैंक यू खुशबू मैडम, थैंक यू जी। और कोई है हमारे साथी मित्र जिससे बात करना है? इंदर जी ओवर टू यू। So I'll request Inder sir, please continue and I end my part here. Thank you very much.